नमस्कार मित्रों, केम छो। आज हम जो बात करने वाले हैं ओवास टॉप 10 की 9th कैटेगरी के बारे में, जो है यूजिंग कंपोनेंट विद नॉन वर्नेबिलिटी। तो हम जो इसके बारे में बात करेंगे कि ये जो वर्नेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ये कैटेगरी में कौन सी वर्नेबिलिटीज आती है, और हम जो उसके रेमेडिएशंस के बारे में भी जो हम बात करने वाले हैं। मेरा नाम है कृतिक, आप देख रहे हैं टेक्निकल मोटा भाई। हालो चालू करिए। तो मित्रों, सबसे पहले अगर हम बात करें यूजिंग कंपोनेंट विद नॉन वर्नेबिलिटी, तो इसके नाम से हमें जो है वो बहुत कुछ समझ में आता है कि हम जो है वो कोई ऐसा कंपोनेंट यूज करते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी कोई वर्नेबिलिटी हो, या फिर जिसके अंदर कोई वर्नेबिलिटी हो, या फिर हम जो है वो कंपोनेंट के बारे में कोई वर्नेबिलिटी जानते हो। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि अगर हम कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर ऐसा कोई कंपोनेंट यूज करते हैं जो आउटडेटेड हो, मतलब वो लेटेस्ट वर्जन पे नहीं है, जो कंपनी ने उसको बनाया है या फिर कंपनी का जो भी लेटेस्ट वर्जन यूज हो रहा है, वो लेटेस्ट वर्जन पे अगर हमने वो कंपोनेंट को नहीं रखा तो वो भी एक वर्नेबिलिटी होती है। तो हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अभी समझो कि फॉर एग्जांपल हम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या फिर कोई हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं, समझो कि उसका नाम है सॉफ्टवेयर ए। अभी ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो है वो थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स यूज़ किए। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती है जहां पे हम जो है वो jQuery या फिर बूटस्ट्रैप या फिर ऐसी हम जो है वो थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करते ताकि हम जो उसका यूज़ करके हमारी वेबसाइट्स को और अच्छा बना सके, या फिर हम जो उसमें थोड़ा बहुत CSS या फिर उसके लुक्स चेंज कर सके। तो उसके लिए जो है वो बहुत सारी ऐसी थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स होते हैं। तो फिर हमारे एग्जाम्पल में समझो कि हमने एक प्रोग्राम यूज़ किया है जो थर्ड पार्टी प्रोग्राम है, जो है जिसका नाम है प्रोग्राम, और उसका वर्जन जो है वो है 1.0। अभी समझो कि एक रिसर्चर या फिर कोई हम बोलते हैं कि एक बग बाउंटी हंटर ने जो है वो ये प्रोग्राम वर्जन 1.0 के अंदर कोई ऐसा बग निकाला जिसके थ्रू जो है वो जहाँ पे भी वो प्रोग्राम यूज हुआ है, वो प्रोग्राम के थ्रू वो जो है वो हमारे सिस्टम को या फिर जहाँ पे वो प्रोग्राम यूज हुआ है वो सिस्टम या फिर वो वेब सर्वर को वो जो है वो कंट्रोल कर सकता है। इन शॉर्ट की वहाँ पे उसने RCE फाइंड आउट किया। तो भी इसमें होगा ये कि वो जो कोड है जहाँ पे भी वर्नेबिलिटी थी, तो ये जो प्रोग्राम के डेवलपर्स है वो क्या करेंगे, वो कोड को पैच करेंगे, मतलब उसे वो सॉल्व करेंगे, और फिर सॉल्व करने के बाद मतलब वो जो सॉल्व किया हुआ या फिर अपडेटेड जो सोर्स कोड होगा उसको वो क्या करेंगे, वापस उसको कन्वर्ट करेंगे और एक नया नाम दे देंगे, फॉर एग्जांपल प्रोग्राम वर्जन 2.0। अभी ये जो प्रोग्राम है वो उसको अपनी वेबसाइट्स पे डाल देंगे लेटेस्ट वर्जन करके, या फिर जो है वो जितने भी लोग उसे यूज़ करते हैं उनको कोई पॉपअप या फिर उनको कोई अलर्ट दे देंगे, जहाँ से पता चलेगा लोगों को, जो भी लोग उसे यूज़ करते हैं उनको पता चलेगा कि इसका एक नया वर्जन आया है। तो अभी समझो कि अगर आपने वो प्रोग्राम 1.0 को आपने अपडेट नहीं किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने उसको अपग्रेड नहीं किया, लेटेस्ट वर्जन पे आपने जो है उसको इंस्टॉल नहीं किया, अभी होगा ये कि अगर कोई हैकर को पता चला कि आप जो है वो अभी भी आउटडेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हो वो प्रोग्राम का जो है 1.0, तो वो जो हैकर है वो क्या करेगा, वो जो वर्नेबिलिटी जो एक रिसर्चर ने या फिर बग बाउंटी हंटर ने निकाली थी जो थी RCE, तो वो उसको यूज़ करके, उसका एक्सप्लॉइट को यूज़ करके वो जो आपके सॉफ्टवेयर को भी हैक कर सकता है क्योंकि आपने अपग्रेड नहीं किया था। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, कोई एक कंपोनेंट या फिर कोई एक सॉफ्टवेयर को अपग्रेड ना करना, वो भी एक जो है वर्नेबिलिटी में काउंट होती है, क्योंकि उसके वजह से होता ही है कि हम प्रीवियसली फाइंड आउट, मतलब प्रीवियसली अगर किसी ने वो वर्नेबिलिटी को फाइंड आउट किया है तो उसे वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हैकर जो है उसे वो यूज़ करके आपके PC या फिर आपके सर्वर को जो है वो हैक कर सकते हैं। इसीलिए इसका जो सबसे बड़ा या फिर जो सबसे बेस्ट या फिर एकमात्र सॉल्यूशन ये होता है कि हम जितने भी कंपोनेंट्स जो हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़ करते हैं उसको हमें जो है वो लेटेस्ट वर्जन पे रखना ज़रूरी होता है। तो ये जो कैटेगरी है यूजिंग कंपोनेंट विद नॉन वर्नेबिलिटी, इसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम्स या फिर सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो आउटडेटेड वर्जन पे यूज़ हो रहे हो वो सब जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब उसमें जितनी भी वर्नेबिलिटीज़ होगी वो सब जो है वो इस कैटेगरी में आती है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो है वो यूजिंग कंपोनेंट विद नॉन वर्नेबिलिटी के बारे में समझ में आ गया होगा। हालांकि ये बहुत छोटा या फिर शॉर्ट वीडियो है क्योंकि इसके बारे में बहुत कुछ डेफिनेशन नहीं है बताने के लिए, बस एक ही मेन बात होती है घुमा फिरा के कि इसका जितने भी हम हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स या फिर थर्ड पार्टी चीज़ें हम जो यूज़ करते हैं उसे हमें जो है वो उसको अप टू डेट या फिर अप टू डेट वर्जन पे जो है वो इंस्टॉल रखना या फिर यूज़ करना ज़रूरी होता है। तो अगर आपको कोई भी सवाल या फिर कोई भी सुझाव है तो आप एज यूजुअल मुझे नीचे कमेंट करके बता ही सकते हैं, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फट से सब्सक्राइब कर दीजिए कि मैं ऐसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही, आओ।